एक शहर में भाविका नाम की एक बहुत प्यारी लड़की थी। भाविका बहुत समझदार थी, पर वो पैरों से अपाहिज थी। भाविका रोज सपने देखती थी कि वो डांस कर रही है, भाग रही है, पर जब उसकी नींद खुलती तो उसे अपने अपाहिज होने का बहुत दुख होता। भाविका अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानती थी, जैसे सब्जियां खाना, होमवर्क करना, पौधों को पानी डालना। इसीलिए भाविका उन दोनों की बहुत लाडली थी। मम्मी पापा भाविका को हमेशा खुश रखना चाहते थे, इसीलिए उसे कभी बीच ले जाते या कभी पार्क में। पर भाविका खुश नहीं थी, क्योंकि भाविका का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन की बात है, भाविका अपने क्लासरूम में बैठी थी और उसका ध्यान बाहर खेल रहे बच्चों पर गया। उसने सपना देखा कि वो भी उन बच्चों के साथ बिना बैसाखी के खेल रही है। तभी अचानक टीचर की आवाज आई और उन्होंने बोर्ड पर लिखा स्पोर्ट्स डे। बच्चों, कल स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, सभी बच्चों को भाग लेना है। सभी भाग लेंगे, पर भाविका को छोड़कर, क्योंकि वो तो चल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं बोलते बबलू, चलो भाविका को सॉरी बोलो। सॉरी। स्कूल खत्म हुआ और उदास भाविका स्कूल ग्राउंड के पास आई। आसपास कोई नहीं था। उदास भाविका फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक उसे लगा कि शायद आवाज बेंच के नीचे से आ रही है, और उसने झुक कर देखा। एक कबूतर का बच्चा बेंच के नीचे फंसा हुआ था। तो तुम यहाँ हो? तुम शायद उस घोंसले से गिर गए और यहाँ फंस गए। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। भाविका उस नन्हे कबूतर की मदद करने लगी। उसने उसे प्यार से उठाया और उसे बेंच पर रख दिया। चलो, अब तुम अपने घर जाओ। अपने बच्चे को देखकर कबूतर की माँ बहुत खुश हो गई। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी और मेरे बच्चे की मदद की। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर मम्मी कबूतर घोंसले के अंदर चली जाती है और अंदर से गोल्डन जूते लाती है। भाविका उन जूतों को देखकर बोली, मगर मैं इन जूतों का क्या करूँगी? मैं तो अपाहिज हूँ। ये जूते मामूली जूते नहीं हैं, जादुई जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम चल सकोगी, दौड़ सकोगी, और जो चाहो वो कर सकोगी। सच में? भाविका ने जैसे ही जादुई जूते पहने, वो अपने पैरों पर सच में चलने लगी। भाविका बहुत खुश हो गई। जूते पहनकर भाविका घर पहुंची। उसके मम्मी पापा अपनी लाडली को पहली बार चलता हुआ देख चौंक गए। वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। मम्मी डैडी, मैं चल सकती हूँ। पर कैसे? इन जादुई जूतों की वजह से। मैंने एक नन्हे कबूतर की मदद की, तो मम्मी कबूतर ने मुझे ये जादुई जूते तोहफे में दिए। अगले दिन भाविका स्पोर्ट्स डे में भाग लेने गई। सभी लोग भाविका को वहाँ देख चौंक गए। भाविका ने रेस में भाग लिया और जादुई जूतों के कारण वो जीत गई। मम्मी कबूतर का जादुई तोहफा, जादुई जूते, भाविका के जीवन का सबसे अच्छा तोहफा साबित हुआ। इसके बाद भाविका के पैर कभी नहीं रुके। वो भागती, नाचती, वो भी बिना किसी की मदद के। अब भाविका अक्सर मम्मी कबूतर और उसके बच्चे से मिलने आया करती है। थैंक यू, आपके दिए हुए जादुई जूते ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं बिना किसी सहायता के जी सकती हूँ। भाविका का हर सपना अब सच हो गया था। वो चल सकती थी, नाच सकती थी, कूद सकती थी, खेल सकती थी, और अब उसके बहुत दोस्त थे। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से खुद की मदद होती है। मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।